हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ द एडवेंचर ऑफ टोटो। सो ये चैप्टर है डोमेस्टिक एनिमल्स पर या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने पर। कितने बच्चे हैं जिनके पास अपने पेट्स हैं? बहुत सारे होंगे। क्या किसी के पास मंकी है? बंदर रखा कभी किसी ने एज अ पेट? आई गेस नो, दिस इज़ बैन इन इंडिया, बट हाँ, कुछ साल पहले बैन नहीं था। So let's talk about a chapter naming Toto for a monkey. So grandfather ने एक टोंगा ड्राइवर से, टोंगा ड्राइवर मीन्स टांगा चलाने वाला जो होता है, उससे 5 रुपये में एक मंकी ख़रीदा था। उन्होंने ये मंकी इसलिए ख़रीदा था बिकॉज वो जो टोंगा ड्राइवर था वो मंकी की हालत बहुत बुरी बना कर रखता था, हमेशा उसे बांधे रखता था एंड इवन उसे खाने के लिए भी नहीं कुछ देता था। तो ग्रैंडफादर को उस मंकी पर दया आ गई एंड उन्होंने उसे 5 रुपये में ख़रीद लिया और सोचा कि इसे मैं अपने ज़ू में ऐड करूँगा। जब ग्रैंडफादर ने टोटो की तरफ देखा, उसकी उन्हें अपीयरेंस बहुत अच्छी लगी। उसकी जो आंखें उन्हें लगी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगी। जो उसके टीथ उन्होंने बोले हैं पर्ल वाइट। And there is a sentence, but his hands looked dried up as though they have been pickled in the sun for many years. तो उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। वो ड्राई इसलिए हो गए थे, मे बी वो बहुत साल धूप में रहा था। And then the most beautiful part of his body which grandfather had demonstrated is his tails. तो उन्होंने बोला कि उसकी जो टेल थी, जो पूंछ थी, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वो हर किसी पर्सनालिटी की लुक्स को बहुत अच्छा बना दे। एंड ये एक थर्ड हैंड होता है। मंकी इसके साथ में किसी भी ब्रांच पे हैंग कर सकते हैं, कुछ भी स्कूप अप कर सकते हैं, खा सकते हैं एंड उसे एज अ हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। सो ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स बट नॉट ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर बहुत फर्स्ट होती थी। फर्स्ट मीन्स गुस्सा हो जाती थी जब भी वो कोई भी बर्ड या एनिमल अपने घर लेके आते थे। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि टोटो को हम छुपा कर रखें। सो ग्रैंडफादर और नरेटर ने सोचा कि हम इसे क्लोजेट के पास में, वो जो एक पेग है, पेग मीन्स खूंटी, हुक, उससे बांध देते हैं। फास्टन मीन्स बांध देते हैं एंड यहाँ ये सिक्योर रहेगा। और जब ग्रैंडफादर और नरेटर काफ़ी घंटों के बाद में रूम में वापस आते हैं, वो ये देखते हैं कि रूम का जो हाल था वो मंकी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया था। जो भी ब्रिक्स को, ईंटों को उसने नाखून के साथ खुरेच दिया था, इवन प्लास्टर भी निकाल दिया था। जो भी वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब खराब कर दी थी। एंड मोर ओवर, जिस पेग में, जिस खूंटे में उसे बांध रखा था, उसने उसे रेंच कर दिया था फ्रॉम इट्स सॉकेट। रेंच मीन्स उसे बहुत बुरी तरह से ट्विस्ट कर दिया था, जहाँ सॉकेट मीन्स जहाँ उसको गाड़ा हुआ था। एंड मोर ओवर, जो नरेटर का स्कूल ब्लेजर था वो तक उसने श्रेड कर दिया। श्रेड मतलब फाड़ दिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बना दिया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फाड़ दिया था। श्रेड मीन्स चिथड़े कर देना। सो अब उन्हें डर लग रहा है कि अब क्या करेंगे। अब ग्रैंड मदर को पता लग गया तो डांट पड़ेगी। अब टोटो की हरकत देख के ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आना चाहिए, बट ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं एक क्लेवर मंकी को लेकर आया हूँ। एंड इसने क्या किया, नरेटर के ब्लेज़र को जो उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा था, उसकी गांठ लगाकर एक रोप बना ली और विंडो से भाग गया। अभी तक टोटो की जो प्रेजेंस थी उसे सीक्रेट ही रखा गया था, ग्रैंड मदर को भी बताया नहीं गया था। और टोटो को शिफ्ट कर दिया गया, कहा, सर्वेंट्स क्वार्टर में, एक बड़े से केज में। सर्वेंट क्वार्टर में और भी बहुत सारे एनिमल्स रहते थे सोशेबली मीन्स अच्छे तौर तरीके के साथ में मिलजुल के रहते थे। वहाँ पर था टॉर्टोइज, रैबिट, अ टेम्ड स्क्विरल मीन्स डोमेस्टिकेट की हुई स्क्विरल। डोमेस्टिकेट का मीनिंग मीन्स तौर तरीके सिखाई हुई स्क्विरल। और वहाँ पर नरेटर की गोट भी थी। बट उस रात मंकी ने किसी को भी सोने नहीं दिया और नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर को जाना था देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली नरेटर उनके साथ में नहीं जा सकते थे, बट नरेटर ने ग्रैंडफादर को कहा कि रास्ते में जो भी होगा आप मुझे बताएंगे। अब टोटो को साथ लेके जाना था और ये कोई इजी टास्क तो था नहीं। तो ग्रैंडफादर ने क्या लिया, अपने लिए एक कैनवस बैग लिया। अब कैनवस बैग होता है स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग सा स्क्वायर बैग होता है, जस्ट दिस इज़ द कैनवस बैग। इस तरह का बैग खरीदा टोटो के लिए। स्टूडेंट्स, ये तो ऊपर से ओपन है ना, तो वो बैग ओपन नहीं होता था, बैग था, उसमें टोटो को रखना था।
एंड उस बैग में क्या क्या चीज़ें रखी गई, एक स्ट्रॉ रखी गई बॉटम में, एंड वो इतना बैग बड़ा था कि टोटो बहुत इजीली उसमें आ जाता। यहाँ लिखा है बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स होम। जब बैग बंद कर दिया जाता था तब टोटो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था और ना ही इवन अपना हाथ बाहर निकाल सकता था। कैनवस बैग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो उसे इवन बाइट भी करता तो भी उसका कुछ नहीं होना था, वो फट नहीं सकता था। हाँ, अगर थोड़ी बहुत एफर्ट करता तो बैग रोल हो सकता है, मे बी ओकेजनली, मीन्स कभी कभी हवा में जंप कर सकता है, एंड वहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। सो टोटो कंप्लीट सारे रास्ते बैग के अंदर ही रहा, एंड जब ग्रैंडफादर सहारनपुर की टिकट बनवा रहे थे तो एकदम से टोटो ने अपना सर उस बैग से बाहर निकाल लिया और वो जो टिकट कलेक्टर था उसे क्या दिया, एक वाइड ग्रीन दी, ग्रीन मीन्स स्माइल दी, और उसे देखकर टिकट कलेक्टर एकदम से अबैक हो गया। अबैक मीन्स पीछे चला गया, एंड उसकी प्रेजेंस ने ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा अनॉय कर दिया। अब यहाँ जब टोटो बैग से बाहर आया, ग्रैंडफादर इस बात पे गुस्सा इस बात पे हुए कि टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग बोल दिया। अब ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला और बोला, क्या ये तुम्हें डॉग दिख रहा है? In a vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as quadruped. अब स्टूडेंट्स यहाँ बात आती है क्वाड्रूप की। क्वाड्रूप होता है 4 टांगों वाला जो जानवर होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रूप, जिसकी 4 टांगे होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रूप। अब यहाँ ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, अब जिसकी 4 टांगे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो डॉग हो जाएगा, ठीक है। सो अब टिकट कलेक्टर बड़ा ही ज़्यादा वो क्लेवर था, उसने क्या कहा कि नहीं नहीं, आप डॉग को अपने साथ भी लेके जा सकते हो, आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। और ग्रैंडफादर को उसे कितने देने पड़े, 300 रुपीज़ एज अ फेयर, फेयर मीन्स चार्जेस टोटो के देने पड़े। सो ग्रैंडफादर क्योंकि अनॉयड थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पॉकेट में हाथ डाला और टॉर्टोइज निकाला, पूछा क्या मुझे इसके भी पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आप एनिमल्स के चार्ज करते हो। तो टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज को क्या किया, प्रोडेड किया, प्रोडेड मीन्स पोक किया, उंगली लगाकर दिखा और कहा नहीं नहीं ये डॉग नहीं है एंड इसके कोई चार्जेस नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर के पेज नंबर 11 पे एक इमेज बनी हुई है जहाँ पर टीसी है, ग्रैंडफादर एंड टोटो है। सो टोटो जिस जगह में से निकला हुआ है बाहर वो है कैनवस बैग। तो कैनवस बैग ऐसा होता है। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। सब टोटो ने जब मान लिया कि अब ग्रैंडफादर तो मुझे पक्का रखने ही वाले हैं, तो ग्रैंडफादर उसको लेके गए एक स्टेबल में। अब स्टेबल क्या होता है, जहाँ हॉर्स डंकीज रहते होते हैं, एंड वहाँ कौन था, एक कंपेनियन था। डंकी का क्या नाम था, नाना। सो जिस दिन को ग्रैंडफादर ने टोटो को वहाँ रखा था स्टेबल में, उसी रात को ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं जाके टोटो को देखाता हूँ, उसकी पहली रात है, क्या वो कंफर्टेबल है। जब ग्रैंडफादर वहाँ पहुँचे और उन्होंने नाना को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए। विदाउट अपेरेंट कॉज, यहाँ अपेरेंट का मीन्स है क्लियर। सो बिना किसी क्लियर कॉज के नाना क्या कर रहा था, अपनी हैल्टर को पीछे को खींच रहा था। अब हैल्टर क्या होता है, जिस चीज़ के साथ में जो एनिमल को बांधा जाता है, हैल्टर को पीछे को खींच रहा था और ख़ुद को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वहाँ जो हे पड़ी थी, हे होती है जो घास, ड्राई घास टाइप मटेरियल होता है जो ये जानवर खाते हैं। सो ये जो हीप सी पड़ी है, अब ये क्या है, ये होती है हे। अब हम बात करते हैं हेल्टर की। सो ये जो हॉर्स के नाक में रेड कलर का है, जिसको हम लगाम भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेल्टर। तो ये हेल्टर को पीछे को खींच रहा था और ख़ुद को हे से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तो नाना को ऐसे करते हुए देखकर ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसके हंचेस पे एक स्लैप किया। अब हंचेस क्या होती है, एनिमल्स की जहाँ जिस एरिया से टेल स्टार्ट होती है उस एरिया को बोलते हैं हंचेस। और टोटो को खींचकर अपने साथ ले गए और उसे दूर कहीं जाकर फास्टन कर दिया। फास्टन कर दिया मतलब बांध दिया, और उसके बाद से टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। अब टोटो के लिए ना सबसे अच्छी ट्रीट क्या होती है, गर्म पानी का एक बोल जिसमें वो नहा सके। अब उसमें वो क्या करता है, बड़ा ही कनिंगली मतलब बड़ी ही चालाकी से ना टेम्परेचर देखता है अपना हाथ डाल के। पहले वो एक पाँव डालता है, फिर दूसरा पाँव डालता है। अब यहाँ नरेटर क्या कह रहा है, ऐसे लगता है इसने मुझे ऐसे करते देखा होगा।
और फिर क्या करता है, पहले एक पाँव फिर दूसरा पाँव एंड फिर कम्प्लीटली पानी के अंदर बैठ जाता है और सिर्फ अपनी नेक को बाहर रखता है। अगर एक बारी वो कंफर्टेबल हो जाए फिर वो अपने हैंड्स और फीट पर रब करता है सोप को। एंड जब पानी ठंडा हो जाता है वो भागता है किचन की तरफ। किचन की तरफ क्यों? क्योंकि वहाँ पर फायर होती है और फायर को देखकर वो खुद को सुखाता है। अगर उसको ऐसा कुछ करते हुए कोई देख ले तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है एंड दोबारा नहाने को कभी भी हाँ नहीं करता है। सो एक दिन क्या हुआ, नरेटर क्या कह रहे, एक दिन टोटो ने खुद को जलाने से बचा लिया, खुद को हाफ बॉयल होने से बचा लिया। सो ये किचन में गया नहाकर वहाँ खुद को सुखाने के लिए, तो इसने क्या देखा कि गैस के ऊपर एक केटल पड़ी है, उसमें पानी उबल रहा है, पानी रखा है नॉट उबल रहा है। तो उसने पानी का टेम्परेचर चेक किया तो उसको बहुत कंफर्टेबल सा लगा, तो ये केटल के अंदर ही चला गया। तो इसको थोड़ी देर के बाद फील हुआ कि टेम्परेचर रेज हो रहा है, को बाहर आना चाहिए था पर ये बाहर नहीं आया। इसने जैसे ही अपनी गर्दन बाहर निकाली तो उसको थोड़ी ठंड लगी तो वापस केटल के अंदर चला गया। पानी बॉयल हो रहा है, ये ऊपर नीचे जंप कर रहा है बट बाहर ठंड है इसलिए केटल से बाहर नहीं जा रहा। थैंकफुल ये तो ग्रैंडफादर ने आके देखा और उसे बाहर निकाला, नहीं तो ये हाफ बॉयल हो ही जाना था। सो अब टोटो की इस हरकत के बाद में ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि अगर इस मिसचीफ मतलब शरारती को अगर दिमाग दिया जाता तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा इसको दिया जाना पड़ना था। सो जब भी आंटी मीन्स ग्रैंड मदर, आंटी जब भी टोटो के आसपास आती थी तो या तो उनकी ड्रेस फाड़ देता था या उनमें कोई ना कोई होल कर देता था। अब नरेटर यहाँ पे एक स्टोरी बता रहे हैं कि एक दिन की बात है, ग्रैंड मदर ने पुलाव प्रिपेयर किया था एंड डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा था। डिश का मीन्स है प्लेट। तो जैसे ही सभी डाइनिंग रूम में एंटर किए उन्होंने क्या देखा कि टोटो बड़े आराम से उस प्लेट में से चावल खा रहा है। ये देखकर ग्रैंड मदर ने चिल्ला दिया और जैसे ग्रैंड मदर चिल्लाई टोटो ने ग्रैंड मदर की तरफ एक प्लेट फेंक दी और ग्रैंड मदर ने भी गुस्से में आकर उसके मुंह पर पानी गिरा दिया। जब ग्रैंडफादर आए उन्होंने टोटो ने वहाँ से पुलाव की डिश उठाई और विंडो से आगे भाग गया और कहाँ चला गया, जैक फ्रूट के पेड़ पे। अब जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल को बोलते हैं। और साथ में वो प्लेट भी ले गया और बड़े आराम से वहाँ पूरा आफ्टरनून उसने चावल खाए हैं। एंड जिस तरह ग्रैंड मदर उस पर चिल्ला रही थी तो उसका रिवोल्ट करने के लिए, उसका रिप्लाई करने के लिए उसने डिश नीचे फेंक दी और जो डिश के टुकड़े थे उनके साथ में चैटरिंग करने लगा। चैटर्ड लिखा है ना, वो चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। सो चैटर्ड मीन्स उन पीसेस के साथ में बातें करने लग गया। अब यहाँ पे नरेटर ये कह रहा है कि ऑब्वियसली टोटो एक इस तरह का एनिमल था जिसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते थे, अपने घर में नहीं रख सकते थे। और ना ही नरेटर और उसकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली अच्छी थी कि वो रोज़ का ये डिशेस का, क्लोथ्स का, कर्टन्स का एंड वॉलपेपर्स का नुकसान सहता रहे। सो एट लास्ट ग्रैंडफादर ने क्या किया, वही टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे वो टोटो 5 रुपीज़ का लेकर आए थे, उसे उन्होंने वापस 3 रुपीज़ में सेल कर दिया। So this was the writing of Ruskin Bond. I hope you've understood the chapter. If you have any problem, please do comment or message me. I'll try to resolve your query. Thank you so much.